हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पर सांस्कृतिक ग्रहण। पर सांस्कृतिक ग्रहण संस्कृति को तो पिछली कक्षा में हमने समझ लिया। आज हम देखेंगे पर सांस्कृतिक ग्रहण। तो इसके नाम से सिद्ध होता है संस्कृति को ग्रहण करना। देखिए नाम ही बता रहा है संस्कृति को ग्रहण करना। पर कौन सी संस्कृति को? पर अर्थात दूसरी संस्कृति को ग्रहण करना, दूसरों की संस्कृति को ग्रहण करना, यह होता है पर संस्कृति ग्रहण, जिसमें हम दूसरे की या किसी अन्य व्यक्ति की या किसी अन्य जाति धर्म संप्रदाय की संस्कृति को स्वयं की संस्कृति में आत्मसात करते हैं, वह कहलाया जाता है पर संस्कृति ग्रहण। तो अब हम पर संस्कृति ग्रहण को देख लेते हैं। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है, दो संस्कृतियां, ठीक है, क्या होगी? एक दूसरे के संपर्क में आएगी और एक दूसरे की संस्कृति पर प्रभाव डालकर उसे परिवर्तित करेगी। जब दो संस्कृतियां क्या होती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है और एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती है और एक दूसरे को अपने अपने प्रभाव के कारण क्या करती है? परिवर्तित करती है। एक दूसरे की संस्कृति में कुछ ना कुछ आमूलचूल परिवर्तन करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब हम पर संस्कृति ग्रहण की परिभाषा देख लेते हैं। तो पर संस्कृति ग्रहण की जो परिभाषा है वह है प्रोफेसर एस.सी. दुबे की परिभाषा देखते हैं हम। प्रोफेसर एस.सी. दुबे। तो प्रोफेसर एस.सी. दुबे की जो परिभाषा है वह है दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तथ्यों को स्वेच्छा से या किसी दबाव से स्वीकार करे तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। किसके अनुसार? प्रोफेसर एस.सी. दुबे के अनुसार। प्रोफेसर एस.सी. दुबे कहते हैं कि दो संस्कृति क्या होती है? एक दूसरे से संपर्क करती है और संपर्क करने के पश्चात एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तथ्यों को या दूसरे संस्कृति से हम कह सकते दूसरे संस्कृति के तथ्यों से आशय दूसरे संस्कृति के रीति रिवाज परंपराओं को क्या करती है? स्वेच्छा से या किसी दबाव से। हो सकता है कि हमें अच्छे लगे किसी के रीति रिवाज तो हमने स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर ले, या फिर हमारे रीति रिवाज हमें गलत लगे तो हमने क्या कर लिया? समाज ने हमारे रीति रिवाज को गलत बताया है या कहा है कि आपके रीति रिवाज समाज के लिए अच्छे नहीं है, या समाज में आपके जो रीति रिवाज है वो गलत मैसेज दे रहे हैं या कुप्रथा है। तो हम क्या करते हैं कि ये दबाव है हम पर, इस दबाव के कारण हम दूसरी संस्कृति को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, जिसे साधारण रूप से क्या कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण। अपने संस्कृति में दूसरे की संस्कृति से कुछ तत्वों को, कुछ तथ्यों को, रीति रिवाजों को जोड़ना, यह पर संस्कृति ग्रहण कहलाएगा। अब हम पर संस्कृति ग्रहण को किन किन नामों से जान सकते हैं? पहला तो पर संस्कृति ग्रहण, ये तो हम जानते हैं। फिर उसके पश्चात पारस्परिक संस्कृति ग्रहण, जिसमें सिर्फ एक ही संस्कृति दूसरी संस्कृति को के रीति रिवाजों को स्वीकार नहीं करती, दूसरी संस्कृति भी प्रथम संस्कृति को स्वीकार करती है या प्रथम संस्कृति के रीति रिवाज तत्वों या मूल्यों को अपने में आत्मसात करके स्वीकार कर लेती है, जिसे हम पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कहते हैं। सात्विकरण, सात्विकरण मतलब अपना लेना, अपने में आत्मसात कर लेना। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के रिवाजों को, तत्वों को, परंपराओं को क्या करती है? स्वयं में आत्मसात कर लेती है, यह सात्विकरण कहलाता है। जो पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया है ये दोनों तरफ से होती है। सिर्फ एक ही संस्कृति किसी और संस्कृति की रीति रिवाज परंपराओं को स्वयं में आत्मसात करेगी ऐसा नहीं है, दूसरी संस्कृति भी उस संस्कृति की या किसी अन्य संस्कृति की रीति रिवाजों को स्वयं में आत्मसात कर लेंगे, स्वयं में ढाल लेगी। यह निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती रहती है। इसका त्वरित तो प्रभाव नहीं दिखता, पर कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद इसका प्रभाव समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम संस्कृतिकरण के दोष देख लेते हैं। संस्कृतिकरण को तो देख लिया, अब संस्कृतिकरण के दोष क्या है? क्यों भाई संस्कृतिकरण पर संस्कृतिकरण नहीं होना चाहिए, या पर संस्कृतिकरण के दोष देख लेते हम।
क्या है, इससे समाज को कौन कौन सी हानि हो सकती है, या किसी जाति संस्कृति या किसी समुदाय को कौन कौन सी हानि हो सकती है, ये हम देखते हैं पर संस्कृतिकरण के दोषों में, जिसमें पहला है जातीय संस्करण की भावना का विकास। अब संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हमारे रीति रिवाज अच्छे हैं तो क्या हम किसी दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के रीति रिवाजों को अपनाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम किस स्थिति में अपनाते हैं, जब हमारे रीति रिवाजों को समाज द्वारा या किसी अन्य जाति धर्म द्वारा क्या कहा जाता है कि आपके रीति रिवाज गलत है या यह समाज के लिए हानिकारक है, या हम देखते हैं कि हमारे रीति रिवाजों परंपराओं में कुछ ना कुछ विकृति है, तो हम दूसरे संस्कृति के रीति रिवाज परंपराओं को स्वयं में धीरे धीरे आत्मसात करते हैं। इससे क्या हुआ कि हमें सामने से पता चला या दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोगों से पता चला कि हमारे संस्कृति में कुछ बुराइयां हैं, जिससे क्या होगा, जातीय संस्करण की भावना का विकास होगा। जातीय संस्करण मतलब बुराइयां है, मतलब आप क्या है, आप निम्न हो या आपका स्तर हमसे ऊंचा है, तो हम क्या करेंगे, उनसे अपनाते हैं ना उनके संस्कारों को, उनके रीति रिवाजों को, परंपराओं को, मूल्यों को, तो हम उनसे निम्न स्तर के होंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसा जातियों में ऊंच नीच की भावना पनपेगी, मतलब जातीय संस्करण की भावना का विकास होगा। ठीक है, जातीय संस्करण मतलब जातियों में उच्च नीच की भावना, एक जाति को ऊंचा माना जाएगा, दूसरी जाति को नीचा माना जाएगा। हो रहा है ना समाज में, एक जाति ऊंची होती है, कोई फिर उससे ऊंची होती है, फिर उससे भी ऊंची होती है, फिर उससे भी ऊंची होती है, ऐसा संस्करण बने है। तो हम क्या करते हैं कि जो ऊंची जातियां उनके सभी रीति रिवाजों को अच्छा मानते हैं, और जो नीची जातियां उनके रिवाजों को गलत मानते हैं, उनको समाज के लिए उतना सहयोगी नहीं मानते। तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा, जातीय संस्करण विकसित हो जाएगा। फिर उसके पश्चात भाषा संबंधी समस्या। अब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपनाएगी या दूसरी संस्कृति के तथ्यों को या तत्वों को अपनाएगी, तो क्या होगा कि जो संस्कृति अपनी भाषा का उपयोग करती है वह अब क्या करने लग जाएगी, दूसरी भाषा का उपयोग करने लग जाएगी। अब इससे क्या होगा, वो स्वयं की भाषा को भूलने लग जाएगी, स्वयं की भाषा का धीरे धीरे लोप करके दूसरी संस्कृति की भाषा को आत्मसात करके वह भाषा बोलने लग जाएगी, जिससे भाषा संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। हो सकता है कि धीरे धीरे जो मूल भाषा है वही समाप्त हो जाए। फिर उसके पश्चात धार्मिक समस्या है। हर जाति धर्म संप्रदाय के अपने अपने धार्मिक क्रियाएं होती है, अपने अपने धर्मों को मानते हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। तो पर संस्कृति ग्रहण से क्या होगा कि यदि हम दूसरे की संस्कृति को अपनाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे हम अपने धार्मिक क्रिया कर्मकांड रीति रिवाज परंपरा क्या करेंगे, भूलते जाएंगे, और दूसरे की संस्कृति के रीति रिवाज परंपराओं को हम स्वयं में आत्मसात करके वैसा व्यवहार करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये धार्मिक समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी, जिससे एक संस्कृति की मूल जो धार्मिक रीतियां रिवाज परंपरा है वो समाप्ति हो जाएगी। फिर उसके पश्चात जनजातीय कलाओं का ह्रास। जनजातीय कलाओं का ह्रास, जनजातियां जो जिसे हम आदिवासी कहते हैं, जो वनों में रहते हैं, तो क्या होता है कि जनजातीय लोग संस्कृत और संस्कृति ग्रहण के तहत दूसरों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी जो कलाएं हैं, उनके नृत्य हो गए, जनजातियों के नृत्य, उनके जनजातीय संगीत, जनजातीय उनकी कलाएं, तराशने की कलाएं, कुछ वस्तुओं का निर्माण करने की कलाएं, जैसे लकड़ी पर कुछ डिजाइन बनाना, कुछ आकृतियां बनाना लकड़ी से, कुछ मूर्तियां बनाना, अपना लकड़ियों से कुछ बर्तन बनाना, या किसी प्रकार की अन्य क्रियाएं जो है उनकी, उसमें क्या हो जाएगा, जनजाति की उन क्रियाओं में क्या हो जाएगा, जिसे हम ललित कलाएं कहते हैं या जनजाति की कलाएं कहते हैं, उसका ह्रास हो जाएगा। ह्रास अर्थात धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जनजातीय कलाओं का ह्रास। फिर उसके पश्चात अनुकूलन की समस्या। अब एक संस्कृति ने दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपना लिया तो उनके सामने अनुकूलन की समस्या उत्पन्न होगी, समाज में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या होगी।
ठीक है। अगर सामंजस्य स्थापित हो गया तो ठीक है, तो नहीं हुआ तो क्या होगा कि ना तो वह अपनी संस्कृति को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे, ना तो दूसरी आत्मसात की हुई संस्कृति के अनुसार व्यवहार कर पाएंगे या आचरण कर पाएंगे, जिससे उनके सम्मुख अनुकूलन या सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके पश्चात हम देखते हैं सामूहिक जीवन तथा परंपराओं का ह्रास। अब इनका एक जीवन है, एक सामूहिक जीवन है, वह उस प्रकार से क्या करते हैं, अपने जीवन में रीति रिवाज परंपराओं आदि का निर्वहन करके इनकी सभ्यता के अनुसार, ठीक है, एक संस्कृति अपनी सभ्यताओं के अनुसार अपने रीति रिवाज परंपराओं का क्या करेगी, बिल्कुल निर्वहन करेगी। परंतु दूसरे की संस्कृति को उसने आत्मसात कर लिया, दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं को क्या कर लिया, उसने स्वयं में आत्मसात कर लिया। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो आत्मसात करने वाली जनजाति, जाति या संस्कृति, उसकी जो परंपरा है वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात उनका ह्रास हो जाएगा। और जो क्या करेगी, एक संस्कृति को पूर्ण तरीके से मिटा देंगी। तो संस्कृतिकरण और संस्कृति ग्रहण समाज में जिस प्रकार से एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति प्रभावित करती है, जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ तत्वों को स्वयं में आत्मसात करती है और दूसरी संस्कृति भी एक संस्कृति से अपने स्वयं में कुछ तत्वों को आत्मसात करती है। तो संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों संस्कृति परस्पर तत्वों का आदान प्रदान करती है, जिससे उनमें क्या हो सकता है, तालमेल अच्छा भी हो सकता है, उनका कह सकते हैं कि भाई समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़े, और हो सकता है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल भी हो। वह अपने रीति रिवाजों को, जो कुप्रथाएं है, उसमें उसको सुधार कर अच्छी प्रथाओं को अपने रीति रिवाजों में सम्मिलित कर सकते हैं, या हो सकता है कि अपनी जो कलाएं है, अपने जो संस्कार है, जो अपने में अच्छाइयाँ है, अपनी बोलियाँ है, उसे भी वो क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो संस्कृति ग्रहण क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो दोनों तरफ से होती है, परंतु यह समाज के लिए जितनी लाभप्रद है उतनी हानिकारक भी है।